अनुज ने बोली माया की जुबान, अनुपमा बनी फिर से डोरमैट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी देखी और बहुत सारे सवाल मन में उठे जिनको लेके आपके सामने आई हूं और आपके मन में भी उठे होंगे। तो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आप अपने कमेंट में, अपने ऑडियो वीडियो में हमें भेजिएगा। मैं अपनी बात कह के आपसे शेयर करती हूँ। तो करते हैं बात दोस्तों इस सब के बारे में, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अनुज और अनुपमा, मान, इनके ऊपर सबको मान था। सारी ऑडियंस, सब व्यूअर्स इनको साथ में देखना चाहते हैं, इनको साथ में देख के खुश होते हैं। मगर आज उन दोनों के बीच में ही लड़ाई हो गई बड़े वाली, जिसमें अनुज ने वो सब कहा जो माया कहती है। तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, मेरे पास कुछ नहीं है। जो माया कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ छोटी है, वही अनुज ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ छोटी है। दोनों का एक ही डायलॉग। अनुपमा कहां ठहरती है इन दोनों के सामने, एक डोरमैट की तरह, खास करके अनुज के लिए। तो यहां मैं एक चीज पहले अपना सवाल आपसे शेयर करना चाहती हूं, इससे पहले कि मेरा गुस्सा अनुज के ऊपर निकले। मगर पहले मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहती हूं कि अनुज जो सबको बहुत पसंद आ रहा था, हर औरत, हर लड़की अपने पति को अनुज जैसा देखना चाहती थी, उसका कैरेक्टर इतना कैसे गिर गया? क्या ये धारावाहिक जो हम देख रहे हैं, जो अनुपमा पे बेस्ड है, सिर्फ एक ऐसी औरत पे जिसने कठिनाइयों को हेड ऑन लिया है, जीत दर्ज की है, एक मिडिल क्लास औरत की कहानी है जिसने हर तरह की जो है मुसीबत को झेला है और उसमें उम्मीद की किरण जो है दिखी है, और वही उम्मीद की किरण सब औरतों को दिखाई देती है। उसी औरत की जिंदगी में अनुज आता है जो 26 साल से उस औरत को प्यार करता है, मगर उसे पता नहीं है। उसके 3 बच्चों के साथ, उसकी जिम्मेदारियों के साथ उस औरत को अपनाता है और बहुत ही बढ़िया वाला ट्रैक हम देखते हैं जिसमें अनुज और अनुपमा जैसा होना सब कोई चाहता है। अब जो मुझे लगता है दोस्तों, जितना मैं समझ पाई हूं इस पूरे ट्रैक के इतने बड़े बदलाव का कारण, वो ये लगता है कि कहीं ना कहीं अनुपमा के ऊपर अनुज का कैरेक्टर हावी हो गया। अनुपमा अनुपमा होना चाहिए था, मगर मान मान हो रहा है और अनुज को सब लोग पसंद कर रहे हैं, अनुज के कैरेक्टर को सब लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये सब तो होता है राइटर के हाथ में, और अनुपमा सीरियल है। अनुपमा ही अगर अनुज और अनुपमा का देखें तो अनुपमा ऐसे नीचे जाएगी, अनुज ऊपर जाएगा, तो ये तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइटल अनुपमा है, औरत की कहानी है, औरत तो हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। तो मैं यहां पे ये कहना चाहती हूं दोस्तों कि किसी को भी ऊपर रखने के लिए किसी को नीचे गिराना क्यों जरूरी है? ये एकदम से अनुज का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एकदम से छोटी के लिए इतना प्यार जागा है, वो सारी बातों को डिनाई करता है जो पहले उसने अनुज ने अनुपमा के साथ की है। अगर ये छोटी की हम एंट्री को देखेंगे, जब छोटी अनुज की जिंदगी में आई थी, जब अनुज के दिल में पहली बार आया था कि छोटी को अडॉप्ट करना चाहिए, तो वो क्यों आया था? क्योंकि छोटी में उसने अनुपमा की झलक देखी थी, है ना? वो भी कान्हा से प्यार करती थी, वो भी अनुपमा जैसे ही सब बिहेव करती थी, ना होने के बावजूद, मतलब उसकी बेटी नहीं होने के बावजूद, अनुपमा की उसकी कोख से जन्म ना लेने के बावजूद छोटी अनु में अनुपमा वाली आदतें थी। इतनी छोटी उम्र में तुलसी माता के सामने परिणाम करना, वो सब करना, तो ये सब देखा था अनुज ने और अनुपमा ने भी नोटिस किया था। मगर यहां पे अनुपमा ने समझदारी दिखाई थी, टाइम लिया था अनुज से, फिर सोच समझ के फैसला लिया था कि क्या वो छोटी की जिम्मेदारी उठा सकती है या नहीं उठा सकती है, और अनुज ने पूरा फैसला अनुपमा पे छोड़ा था। और अनुपमा ने इसलिए वो फैसला इतनी उससे समझदारी से लिया कि अनुज की भी खुशी इसमें है, और अनुज की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है और मां भी बन सकती है दोबारा। अनुपमा इतनी महान है,
मगर इसके साथ साथ अनुज भी महान हो गए। दोनों की एग्जाम्पल्स दी जाने लगी और ये दोनों कैसे हो सकते हैं महान। इसीलिए इस महानता की जो लड़ी है उसको तोड़ दिया गया है। एक को ज्यादा महान बनाने के लिए दूसरे को कम महान करना शुरू कर दिया है, जो मुझे लगता है। नहीं तो अनुज का करैक्टर ऐसा था ही नहीं। अनुज जो हमेशा अनुपमा के अंदर कॉन्फिडेंस जगाना चाहते थे, अनुपमा को ना बोलना सिखाना चाहते थे, आज वो ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। अगर गुस्से में अनुज ऐसा है तो अनुज में और बाकी पुरुषों में क्या फर्क है? क्या फर्क है वनराज और अनुज में? अगर गुस्से में वनराज अनुपमा के ऊपर कोई लांछन लगाता है तो अनुज खड़ा होता था कि औरत की रिस्पेक्ट करो, औरत की इज्जत करो, ये भी मां है, इसको भी दर्द होता है, वगैरह वगैरह, जो भी हमने लास्ट इतनी एपिसोड्स में देखा है। मगर आज अगर अनुज वही बातें कह रहा है और ये कहना चाहता है कि तुम्हारे दिल में छोटी के लिए कम प्यार है और अपने 3 बच्चों के लिए ज्यादा प्यार है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने आखिरी मौका कैसे बोल दिया। वो ये भी भूल जाता है कि पिकनिक वाली बात मैंने अनुपमा से छुपाई थी। उसका गिल्ट उसके मन से एकदम से साफ हो गया क्योंकि अनुपमा ने कह दिया कि मुझे तो आप पे खुदा से भी ज्यादा भरोसा है। क्या इतनी जल्दी अनुज का गिल्ट, उस करैक्टर का गिल्ट खत्म हो सकता है जिस करैक्टर को हमने अभी तक देखा है? तो ये जो छोटी 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 कर रहा है अनुज, वही माया कर रही है। और आप लोग जो नहीं चाहते, मुझे ये कहानी उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। क्योंकि जो बा ने कहा कि अगर छोटी अनु के बदले कुछ और मांग लिया तो क्या करेंगे, तो कोई और क्या, बा ने नाम नहीं लिया, मगर वो तो सीधा सीधा यही कहना चाहती है ना कि अगर अनुज को मांग लिया तो। और जिस पोजीशन में अनुज अब है, जिसमें उनको अनुपमा की भी परवाह नहीं है, वो माया के साथ जा भी सकते हैं क्योंकि उनको छोटी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। उनको यह भी नहीं दिखाई दे रहा कि वो बोल क्या रहे हैं। तो अनुपमा यहां पे फिर से अपनी प्रायोरिटीज को रख रही है क्योंकि इस समय उसकी प्रायोरिटी है छोटी अनु और अपने पति अनुज को संभालना। इसलिए वो अभी इन बातों को सिर्फ साइड पे रख रही है। डोरमेट की तरह महसूस हो रही है अनुपमा, मगर अभी वो बातें साइड में रख रही है, मगर बाद में वो यही बातें अनुज को जरूर कहेगी। अगर स्टोरी इन्हीं के घर में रहती है तो, अगर अनुज यहीं रहते हैं तो, अगर माया यहां पे आती है तो, क्योंकि अब माया ही यहां पे आएगी, अनुज तो जाएंगे नहीं और अनुपमा को जाना पड़ सकता है। ऐसा कुछ भी मतलब कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमें कहानी पता नहीं, क्योंकि जिस तरह से कहानी को मोड़ा तोड़ा जा रहा है अनुपमा को और महान दिखाने के लिए कि अनुपमा सब कर सकती है। क्योंकि मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अनुज जैसा करैक्टर जो अभी तक हमने देखा है वो भी गुस्से में वनराज बनेगा। पिकनिक का फैसला अनुपमा नहीं जाएगी, अनुज का फैसला इस पर भी मैंने कहा था कि नहीं ले सकता था। अनुपमा की इंटेंशंस पे डाउट करना, यही तो वनराज करता था। तो वही हो गया ना मेल डोमिनेटिंग, और इसी को अनुपमा को तोड़ना पड़ेगा। इस बार हो सकता है अनुपमा कुछ और ही डिसीजन ले। अगर अनुज की खुशी सिर्फ और सिर्फ छोटी के साथ है और अनुपमा की कोई अहमियत ही नहीं है, तो अनुपमा क्यों रहेगी अनुज के साथ? ये मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, ये एपिसोड देखने के बाद ना सच में गुस्सा आ रहा है कि मैं खुद बोलती हूँ गुस्सा मत करो, मगर गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा है कि अनुज ने अनुपमा को क्यों कहा, अनुपमा ने अनुज से जो भी सीन है उसके बारे में गुस्सा नहीं आ रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि अनुज जो करैक्टर था उसको डिमीन करने के लिए ये सीन जो है, ये जो कड़ी जो ट्रैक है वो दिखाया जा रहा है, क्योंकि अनुपमा को आगे बढ़ाना है, अनुपमा को महान दिखाना है।
क्योंकि अभी तक हम सब मान कर रहे थे अनुपमा अनुज एक होने चाहिए, मगर आज की डेट में आप ही सब लोग कमेंट करोगे कि अनुज गलत है, अनुज को बाहर निकालो। अभी माया कर रहे थे ना हम लोग, माया को बाहर निकालो, माया को बाहर निकालो। अभी हम कहें अनुज भी नहीं चाहिए अनुपमा की जिंदगी में। तो ये जो चेंज ओवर आएगा ये इस एपिसोड की वजह से ही आएगा। मगर ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि गुस्से में कहना अलग बात होती है, मगर उस आदमी का गुस्से में कहना जो अब तक गुस्से में भी कभी अनुपमा को हर्ट नहीं कर चुका। ये पिछले छोटी के आने के बाद ही ये सब सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये क्योंकि ये धारावाहिक ऐसा है कि ये एक दिन में सब चीजें नहीं करते, ये बीज बोते हैं कि ऐसे करके हो सकता है। मगर इस बार थोड़ी अनुज के कैरेक्टर के साथ खेलने की जल्दी कर दी है, क्योंकि एकदम से जो माया थी, जिस तरह से माया कह रही थी कि ये मेरी है, लीगली तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, माया सही कह रही थी। उसके तरीके गलत हो सकते, सब गलत हो सकते, मगर लीगली आप माया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप तो अभी तक फोस्टर पेरेंट्स हो, अब तो पेरेंट्स बने भी नहीं हो लीगली। तो कैसे अनुज ब्लेम करता जा रहा है अनुपमा के ऊपर? क्या अनुज को, जो अनुज है, जो बिजनेस टाइकून है, उसको ये लीगल चीजें नहीं पता है? क्या इमोशनली वो इतना वीक हो गया कि छोटी के साथ कुछ 1-2 साल के प्यार में उसको ये सब लीगैलिटीज भी भूल गई, सब कुछ भूल गया। उसको ये भी भूल गया कि एक बच्ची को उसकी अपनी मां मिल रही है, उसको अपनी पहचान मिल रही है। हम तो फिर भी अडॉप्टेड पेरेंट्स ही कहाएंगे। सब कुछ भूल गया, सिर्फ एक चीज की छोटी मेरी है, छोटी मेरी है, छोटी मेरी है। तो अगर माया ये बात कहती है तो वो क्या गलत है? वो भी सही है। उसने तो जन्म दिया है, उसने इतनी कठिनाइयां झेली है, वो कहां गलत होगी? वो कहेगी छोटी मेरी बेटी है। तो माया और अनुज एक ही प्लेटफॉर्म पे है। अब इनके बीच में से कोई रास्ता निकालने वाली अनुपमा जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, जब इस चीज को एंड देगी, तो अनुपमा महान बनेगी। एंड किसी भी तरह का हो सकता है, इस ट्रैक के एंड की बात कर रही हूं। तो मुझे तो ये सारा जो देख के, घमासान देख के जो मुझे दिखा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं गलत भी हो सकती हूं दोस्तों, क्योंकि मैं जो देखती हूं उसके ऊपर ही अपना रिव्यू देती हूं, और जो मुझे लगता है, जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। और इसके बीच में जो बा ने कह दिया है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो देखते हैं आगे क्या हमें देखने को मिलता है। मगर फिलहाल जो मेरी फीडबैक है वो यही है इस धारावाहिक के इस पर्टिकुलर कड़ी के बारे में। आप भी अपनी बात कह सकते हैं, वीडियो ऑडियो जो भी मन करे, कमेंट जो भी मन करे कहिएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.